नमस्कार, रामा मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब तक के रीट लेवल फर्स्ट के अंतर्गत हमने 1 करोड़ तक की जो पूर्ण संख्या है उनके बारे में हमने अच्छे से अध्ययन किया है। साथ ही हमने अन्य जो वीडियो थे उसमें हमने गणितीय मूलभूत जो संक्रियाएं थी, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, उनको भी हमने बहुत ही विस्तृत रूप से सीखा है। साथ में बोर्ड मास जो थ्योरम है उसको भी हमने एक अन्य वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझा है। हर छोटे से छोटी जानकारी उसमें मैंने शेयर की है। साथ ही एक जो छोटा सा जो चैप्टर था स्थानीय मान और तुलना, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनसे मैं निवेदन करूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि रीट से संबंधित जो भी वीडियो बन रहे हैं कंटिन्यू, उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे और उनका जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको समय पर मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथी के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। तो आज का जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो नया चैप्टर है भारतीय मुद्रा। वैसे देखने में तो ये बहुत ही छोटी सी एक इकाई है कि इसमें कोई विस्तृत हमें ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ता है। कुछ जो इसमें जो नवीन जो जानकारियाँ है, जो अपडेट हुए हैं भारतीय मुद्रा के बारे में, उनके बारे में हम छोटी सी चर्चा करेंगे। तो अगर आप पुराने वीडियो से कहीं भी वंचित हो गए हैं तो उनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप सारे वीडियो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो चैप्टर है भारतीय मुद्रा, उसके बारे में हम सबसे पहले तो सामान्य चर्चा करते हैं कि भारतीय मुद्रा वास्तव में क्या है। क्योंकि हर देश की एक मुद्रा होती है जिसके कारण वहाँ पर वस्तु विनिमय होता है। पहले वस्तु विनिमय होता था, उसके बाद आज तक जो वस्तु के बदले हमें जो उसकी जो करेंसी है या राशि जो भी है वो दी जाती है, तो उसे हम मुद्रा कहते हैं। वैसे भारतीय जो मुद्रा है वो हम सभी जानते हैं, वो जो उसकी जो इकाई है वो क्या है, रुपये और पैसे। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। वैसे ये जानकर तो हम ज़्यादा लंबी चौड़ी इसको नहीं लेंगे क्योंकि मैं भी जानता हूँ आपके लिए समय की बहुत कीमत है। बिल्कुल छोटे से रूप में संक्षिप्त में ही मैं इसको आपको शेयर करूँगा। उसके बाद में मेन तो जो इसमें इस वीडियो में हम जो बात जो करेंगे वो ये करेंगे, ये मुद्रा कब से प्रारंभ हुई या इसके जो ये कहाँ से जारी होती है या सिक्के जो है वो कहाँ से जारी होते हैं, उन पर हस्ताक्षर किसके होते हैं। क्योंकि ये छोटे प्रश्न जो ये कंपटीशन में हमको इस में मुझे जो दिख रहा है शायद वो आपके कहीं कंपटीशन में एक प्रश्न आ सकता है, तो हम उसी पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी चर्चा ये कर लेते हैं कि जो हमारी भारतीय मुद्रा जो है उसके जो रूप वो कौन कौन सा है, रुपए और पैसे। यानी दो जो मूलभूत इकाई है भारतीय मुद्रा की वो कौन सी है, रुपए और पैसे। और ये हम जानते हैं बिल्कुल छोटी कक्षा से ही पढ़ते आए कि 1 रुपये में जो है कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। ये भी हम जानते हैं, तो इससे कोई विस्तृत रूप से समझाने की वैसे आवश्यकता नहीं है। कई बार ऐसा उल्टा प्रश्न ये आ सकता है कि ये बताइए कि 1 पैसे में कितने रुपए होते हैं। ये शायद हमें कई कंपटीशन में अगर छोटा सा प्रश्न अगर देना चाहे तो वो ये दे सकता है कि 1 पैसे में कितने रुपए होते हैं। क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 1 पैसा जो है वो रुपये का कौन सा भाग है, तो इसका उल्टा है, वो इसका कौन सा भाग है, 100वां भाग। यानी 1 पैसा जो है वो 1/100 रुपये के बराबर होता है। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी ये शायद कहीं आपके कंपटीशन में दिख सकती है, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब इसके बाद में आगे बढ़े तो हम इनको लिखने का जो तरीका जो होता है रुपये और पैसे को, वो किस तरह से लिखा जाता है। कहाँ किसी भी वस्तु पर अपन जब किसी का भी मूल्य देखते हैं तो मूल्य हमेशा आपको इस तरह से लिखा हुआ दिखता है, जैसे 147.50 रुपये। यानी अधिकांश जो राशि जो दिखती है वो हमें रुपए में ही लिखी हुई मिलती है। यानी पैसों का चलन वैसे बहुत ही कम हो गया है, बंद तो इसको नहीं कह सकते कि बंद हो गया, लेकिन ज़्यादा जो हमें लिखा हुआ मिलता है वो हमें रुपए के रूप में लिखा हुआ मिलता है। अब ये इसमें दशमलव के आगे जो लिखा हुआ होता है वो तो जो होती है राशि वो होती है रुपये, और दशमलव के बाद में जो है वो कौन सी राशि होती है, पैसे। ठीक है, यानी ये जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, 147 रुपये और 50 पैसे। ठीक है, तो दशमलव के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो अभी हमने बात की है भारतीय मुद्रा के रूप, तो इसके जो रूप जो वो हमने ये देखा है, क्या क्या देखा हमने कि रुपये और पैसे, 2 रूप में भारतीय मुद्रा चलन में होती है। अब ये 2 रूप जो है वो दिखते कैसे है, इसका अगर अपन भौतिक रूप जो देखें तो हमें ये दोनों ही जो मुद्रा है वो किस रूप में दिखती है, नोट और सिक्कों के रूप में। ठीक है, यानी भारतीय मुद्रा के जो रुपए और जो सिक्के हैं उसके रूप में हमें भारतीय मुद्रा दर्शाई जाती है। अब नोट जो पहले सबसे पहले हम बात करें सिक्के कौन से है जो अभी फिलहाल चलन में है, तो सिक्के जो है वैसे पैसे में जो 25 पैसे 50 पैसे जो वो पहले चलते थे। अब जो सारे सिक्के वो कहाँ से हम अच्छी तरह से जानते हैं, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, ये जो सिक्के ये मुख्य रूप से चलन में होते हैं। इसके अलावा नोट जो है वो कौन कौन से नोट है,
1 रुपये का नोट, 2 रुपये का नोट, 5 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, उसके बाद में 50 रुपये का भी नोट, उसके बाद 100 रुपये का नोट, 200 रुपये का नोट, 500 रुपये का नोट। पहले 1000 रुपये का नोट चलता, लेकिन फिलहाल वो बंद है तो हम उसको नहीं लिखेंगे। और उसके बाद में 2000 रुपये का नोट। देखिए ये नोट भी अब चलन में कम हो गया है। तो फिलहाल जो हमारे जो सिक्के और जो नोट जो चल रहे हैं वो फिलहाल ये चल रहे हैं कि हम सभी जानते हैं अच्छे से, तो इसको ज़्यादा विस्तृत खींचने की जरूरत नहीं है। अब मुझे मुख्य रूप से आपको जो दिखाना है वो ये दिखाना है कि ये जो सिक्के हैं या ये जो नोट है ये कहाँ से जारी होते हैं या इस पर किनके हस्ताक्षर होते हैं। ये प्रश्न कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम इसको अच्छे तरह से समझेंगे। अब हम ये देखते हैं ये जितने भी नोट है या सिक्के हैं वो कहाँ से जारी किए जाते हैं या उन पे किनके हस्ताक्षर होते हैं। ये एक छोटा सा प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में कई बार दिखता है। तो एक तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखें कि 1 रुपये का जो नोट है और जितने भी सिक्के हैं वो सारे सिक्के भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर सब बच्चों को यही जानकारी होती है कि सिक्के जितने भी हैं उनके जारी कौन करता है, वित्त मंत्रालय। लेकिन उनके साथ में ये भी ध्यान रखें 1 रुपये का जो नोट है उसको भी जारी कौन करता है, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। और इस पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो किसके होते हैं, वित्त सचिव के। कहीं भी ये ध्यान रखें कहीं वित्त मंत्री के साइन नहीं होते हैं। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में देते हैं, ऑप्शन में भी आपको मिलेगा वित्त मंत्री, लेकिन वित्त मंत्री के उस पर साइन नहीं होते हैं। साइन कौन करता है, वित्त सचिव। कौन से नोट, 1 रुपये का जो नोट है उस नोट पर और जितने भी सिक्के चलन में है उन सब सिक्कों पे किसके साइन होते हैं, वित्त सचिव के। भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जो है उसके वित्त सचिव के साइन होते हैं। ठीक है। इसके अलावा अन्य जितने भी नोट हैं, चाहे वो 2 रुपये का नोट हो, 5 रुपये का हो, 10 रुपये का हो, चाहे 50 का हो, 100 का हो, वो सारे जो नोट है वो आरबीआई जारी करती है। आरबीआई कौन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इस पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो किसके होते हैं, आरबीआई के जो गवर्नर है वो उस पर साइन करता है। ये 2 जानकारी आप अच्छे से एक बार नोट भी कर लीजिए, क्योंकि कंपटीशन में भारतीय मुद्रा संबंधी यही एक प्रश्न बनता है। बाकी जो छोटे प्रश्न है शायद वो आपको कहीं नहीं दिखेंगे, और बाकी तो संक्रिया पर आधारित प्रश्न है जो हम सभी अच्छे से करना जानते हैं। चाहे रुपये पर सभी जोड़ करना हो, घटाना हो, या गुणा करना हो, या भाग करना हो, तो उसको हम वीडियो में ज़्यादा मैं लंबा खींचूंगा भी नहीं, क्योंकि ये सब आप क्रिया अच्छे से जानते हैं। ये जो बेसिक जो जानकारी है भारतीय मुद्रा से संबंधित, इनको हम एक बार चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि ये कहीं कंपटीशन में हमारा प्रश्न न बन जाए। चलिए, तो ये जो 2 चीज होगी। इसका जो तीसरा जो है अब ये है कि सिक्के जो जितने भी हैं उनके ढलाई यानी टकसाल कहाँ पर है, सिक्के कहाँ पर बनाए जाते हैं, कहाँ पर ये निर्मित होते हैं। तो ये भारत में ये 4 जगह पे ये सिक्के बनाए जाते हैं। या सिक्कों की ढलाई जो होती है वो कहाँ होती है, 4 टकसालों में होती है। कौन कौन सी है ये भी आप नोट कर दीजिए। एक तो होती है ये मुंबई में, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो है वो है कोलकाता। तीसरा जो है वो होती है नोएडा में, और चौथा जो है वो होती है हैदराबाद में। ये 4 जगह है जहां पर सिक्कों की ढलाई होती है। यानी 4 टकसाल जो स्थापित है वो कहाँ पर है, मुंबई में, कोलकाता में, नोएडा में और हैदराबाद में। ये 4 जगह है जहां पर हम सिक्कों की ढलाई होती है। ये भी एक प्रश्न कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं और हम भारतीय मुद्रा के थोड़े से इतिहास की तरफ बढ़ते हैं, और छोटी सी जो जानकारी इतिहास से संबंधित है वो भी हम प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो प्रश्न बनता है आपके कंपटीशन के लायक, वो ये बनता है कि सबसे पहले रुपये शब्द का प्रयोग किसने किया था। यानी भारतीय मुद्रा जो है, रुपये जो शब्द चला था वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो आप नोट कर लीजिए, तो हमारे भारत में जो शासक हुआ था शेरशाह सूरी, उसी ने सबसे पहले रुपयों का चलन भारत में शुरू किया था। और कब किया था, वैसे ये प्रश्न नहीं आता है, इतिहास से संबंधित है, लेकिन फिर भी हमारी जानकारी होनी जरूरी है। मतलब ये 1540 से 45 ईस्वी के बीच में, ठीक है। यानी शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम हमारे भारत में रुपयों का चलन उसने किया था। उन्होंने ही सिक्के चलाए थे। और उस समय जो चलता था रुपये का, वो कैसे चलते थे, आने के रूप में तो चलते थे, आने में चलता था। यानी 1 रुपये जो होता था वो कितना होता था, ये 16 आने के बराबर होता था। 1 रुपया जो होता था वो कितने आने के बराबर होता था, 16 आने के बराबर। और इसी तरह से
उस समय ये रुपया, फिर उसके बाद में अठन्नी चलती थी, और दूसरा जो चलता है वो चलता है चवन्नी। ये जो पहले के जो लोग हैं उनको ये सब चीज़ें पता है, अठन्नी चवन्नी क्या होती है। अब रुपये जो वो तो कितना होता था, 16 आने का होता था। अठन्नी जो होती थी, जो नाम से स्पष्ट है, 8 आने, यानी 8 आने जो होते थे उसी को कहते थे अठन्नी। और चवन्नी का अर्थ है 4 आने। ठीक है, यानी ये चवन्नी जो है वो कितने होते थे, 4 आने की होती थी। अठन्नी जो है वो 8 आने की, और रुपये जो होता था वो कितना होता था, 16 आने का। और एक छोटा सा प्रश्न कि ये भी आ सकता है, ये जो रुपया जो था इसका जो वजन था वो कितना था, लगभग 11.66 ग्राम। ये जो सिक्का जो था उसका वजन कितना था, लगभग 11.66 ग्राम का सिक्का उस समय ये चलता था, शेरशाह सूरी के समय। ठीक, उसके बाद में जब आने के बाद में जब पैसों का चलन हुआ, तब यही जो रुपया था वो कितने पैसों में बदल गया था। ध्यान रखिए, 100 पैसे में नहीं बदला था। 1 रुपये में पहले 64 पैसे ही होते थे। ये भी हमें जानकारी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आता है कि भारतीय स्वतंत्रता 1947 से पहले की बात है। कब है, 1947 जो हमारा देश आज़ाद हो गया था, उससे पहले जो है उस समय 1 रुपये में 100 पैसे नहीं होते थे। ये आप अच्छी तरह से एक बार दिमाग में फिट कर दीजिए। उस समय 1947 से पहले 1 रुपये में कितने पैसे होते थे, 64 पैसे ही होते थे। सॉरी, यहाँ मैंने रुपये लिख दिए, 64 पैसे। कितने पैसे होते थे, 64 पैसे, यानी 1 रुपये में 64 पैसे। तो अब ये बात है, तो अठन्नी में कितने होंगे, इसके आधे होंगे, कितने, 32 पैसे। और चवन्नी में हो गए 16 पैसे। 16 पैसों का चवन्नी होते थे, 32 पैसों की अठन्नी होती थी, और 64 पैसों का 1 रुपया होता था। कब, ये 1947 से पहले। अब 1947 के बाद में जब हमारे देश में भी दशमलव प्रणाली लागू हो गई। कौन सी प्रणाली, दशमलव। जब हमारे दशमलव प्रणाली से अर्थ है जब सारे इकाई जो है 1, 10, 100, 1000, उस समय जब यहाँ पर लागू हो गया, जब इसका दशमीकरण हो गया, उस समय ये जो रुपया था उसकी जो वैल्यू कर दी वो 64 से बढ़ाकर हमने क्या बना दी, उसको 100 पैसे। ठीक है, कब हुआ ये भी प्रश्न आता है। 1947 के बाद जब हमारे भारत में दशमलवीकरण हुआ, उस समय रुपए की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, पहले 64 पैसे थी, लेकिन 1 रुपये की वैल्यू अब कितनी हो गई, 100 पैसे। यानी 100 पैसे होते ही अब अठन्नी का जो मूल्य हो गया वो कितना हो गया, उसका आधा हो गया 50 पैसे, और चवन्नी का जो हो गया वो हो गया 25 पैसे। यानी आपको याद हो, अगर किसी के घर पे अगर पुराने सिक्के अगर पड़े हो 25 पैसे या 50 पैसे के, तो उनको लोग आज भी है ना उसको चवन्नी और अठन्नी बोलते हैं। तो कई बार आपके दिमाग में आता होगा कि जब ये पैसे तो 25 है, तो 25 का इस चवन्नी से क्या लेना देना है, क्योंकि चवन्नी जो थी पहले जो थी वो 4 आने की थी, इसीलिए उसको हम चवन्नी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे 25 को कोई चवन्नी का रूप या 50 को अठन्नी नहीं बोला जाता है, लेकिन चलन में जब वही चल रही थी तो हम उसी को ऐसे ही बोला जाता है। लेकिन ये 1947 के बाद में 1 रुपये जो वो फिक्स 100 पैसे का हो गया, अठन्नी जो थी वो 50 पैसे की, यानी 50 पैसे का जो सिक्का आता था उस पर जब 50 पैसे ऐसे लिखे हुए आते थे, तो इस सिक्के को ही लोग अठन्नी बोलते हैं, या 25 पैसे उसको बोलते थे चवन्नी। ठीक है, लेकिन वास्तव में अठन्नी और चवन्नी जो थी वो उससे पहले शेरशाह सूरी के समय जब ये आने के रूप में चलता था उस समय ही ये चलती थी। ठीक, तो ये रुपया जो हो गया वो 100 पैसे का हो गया, अठन्नी जो होगी वो कितने होगी, 50 पैसे की होगी, और चवन्नी जो होगी वो 25 पैसे की हो गई। तो ये जो बेसिक जानकारी है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता आपको कहीं भी ज़्यादा विस्तृत इसमें पढ़ने की आवश्यकता होगी, क्योंकि खूब सारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको बहुत ही घंटे 1.5 घंटे इसको फालतू आप बहुत ही लंबी चौड़ी ज़्यादा गहराई में और विस्तृत जानकारी आपको देंगे, लेकिन इससे अधिक हमें जानकारी की आवश्यकता भी नहीं है भारतीय मुद्रा से संबंधित। और हाँ, एक प्रश्न इसमें एक और बनता है जो मेरे भी दिमाग में आ रहा है कि ये जो भारतीय जो नोट है, जितने भी ये रुपए वाले जो नोट है, उन नोट पर कुल कितनी भाषाओं में रुपए लिखे हुए होते हैं। ये भी एक कंपटीशन में एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, तो उसमें आप याद रखें, तो जितने हमारे देश की 15 क्षेत्रीय भाषाएं जो है उन सब भाषाओं में उस नोट के ऊपर रुपए लिखे हुए होते हैं। कितनी भाषा में, 15 क्षेत्रीय भाषा, और उसके साथ में एक हिंदी और एक इंग्लिश। इतनी भाषाओं में उस नोट के ऊपर रुपए लिखे हुए होते हैं। यानी जैसा कि वो 100 रुपये का नोट है, एग्जाम्पल के लिए कितने रुपए का नोट है, 100 रुपये का। चलिए एक चीज़ और रह गई, अभी ले लेंगे अपन।
तो ये जो 100 रुपये का जो नोट है उसके ऊपर 15 तो है क्षेत्रीय भाषाओं में 100 रुपये लिखे हुए मिलेंगे आपको, और उसके साथ में हिंदी में 100 रुपये लिखा हुआ मिलेगा और इंग्लिश में 100 रुपये लिखे हुए आपको मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर एक नोट पर 17 भाषाओं में राशि लिखी हुई होती है। ठीक है, तो ये भी एक छोटा सा प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में आता है, तो आप इसको भी एक बार लिख लीजिए। हाँ, एक चीज और मेरे दिमाग में, ये जो सिंबल जो मैंने बनाया है रुपए का, ये सिंबल हमें कब जारी किया गया, या ये जो सिंबल है ये हमें किसने दिया, ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, एक उदय कुमार नाम का जो व्यक्ति है जो गुवाहाटी का है, कहाँ का है ये, गुवाहाटी, उस व्यक्ति ने ये सिंबल भारतीय सरकार को प्रदान किया था, और इसका हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भारतीय का मुद्रीकरण हुआ उस समय ये सिंबल हमारे जारी किया गया है। तो ये भी प्रश्न एक बार कई बार आता है कि कौन सा व्यक्ति था जिसने ये सिंबल हमें प्रदान किया था, और वो व्यक्ति कहाँ का था, गुवाहाटी का। तो इसको भी आप ध्यान में रखें। और ये कब से जारी किया गया, 2010 में। कौन से सन में, 2010 के बाद में हमारे जितने भी भारतीय मुद्रा है उन सब पर ये जो सिंबल है, ये प्रतीक जो है, ये अंतरराष्ट्रीय प्रतीक है। कौन सा प्रतीक है ये, अंतरराष्ट्रीय प्रतीक। अंतरराष्ट्रीय प्रतीक का मतलब है अब हमारी जो भारतीय मुद्रा है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसको हम यूज कर सकते हैं इस सिंबल के साथ। जब ये सिंबल होता है, और ये सिंबल ऐसा था, ये आसानी से बनाया जा सकता था, किसी भी देश में इसको प्रतीक रूप में यूज किया जा सकता है। इसलिए 2010 के बाद में हमारा जो भारतीय रुपया है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जारी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी जानकारी है भारतीय मुद्रा से संबंधित। आशा करूंगा आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। वैसे इसमें डेट की तो वैसे आवश्यकता नहीं होगी, फिर भी अगर आप डेट में नोट करना चाहें तो डेट भी पूरी नोट कर सकते हैं। ये जो जारी किया गया था, कब किया गया था, 15 जुलाई 2010 को। ठीक है, वैसे सन ही पूछा जाता है, फिर भी जानकारी पूरी होनी भी हमारे पास जरूरी है, तो आप इसको नोट कीजिए। 15 जुलाई 2010 को ये सिंबल उदय कुमार जो गुवाहाटी का निवासी था उसने ये जारी किया था। ठीक है, तो आशा करूंगा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, और इसमें हमने कहीं भी अनावश्यक बातचीत नहीं की है। वैसे किसी भी वीडियो में हम अनावश्यक बातचीत नहीं करते, कि मुझे समय की उपयोगिता आपकी मैं जानता हूँ। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक बार पुनः आपसे निवेदन करूंगा, आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद।